अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप सो दैट यू विल बी फाइन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और मैं कोशिश करूंगा कि तमाम टेंसेस को एक एक करके डिस्कस कर लूं ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको टेंसेस समझ आ सकें। टेंसेस हैव बीन कंसिडर्ड अ नाइटमेयर फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज़ नॉट ट्रू। यू कैन अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प ऑल द कॉन्सेप्ट्स इफ़ यू फोकस। तो जस्ट आपकी एक तवज्जो की ज़रूरत है, अदरवाइज ये टेंसेस बहुत आसान है एंड यू विल फाइंड देम क्वाइट ईजी। आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, यू हैव गॉट अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड all the things and concepts that are related to English language and English subject. So, without wasting any other single minute, let us start tenses. सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम उसी को ही डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिस तरह के नाम से जाहिर हो रहा है, प्रेजेंट यानी कि टाइम किसका होगा? प्रेजेंट का होगा। हमारे पास तीन ही टाइम लाइंस जो हैं वो मौजूद हैं, या तो प्रेजेंट है, या पास्ट है, या फ्यूचर है। तो प्रेजेंट तो उस हिसाब से हो गया। और इनडेफिनिट से मुराद है दैट इज़ नॉट डेफिनिट, यानी कि जो चीज़ डेफिनिट नहीं है वो इनडेफिनिट होगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है। उर्दू में जो इसकी पहचान है वो उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ज़्यादातर ता है, ती है, ते हैं आता है। और ये एक ट्रेडिशनल मेथड है कि आपको बताया जाए, अगर आपने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है तो जिन फ़िक़रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आ रहा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होंगे, और उन पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के ही स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करना होगा। इसके अलावा सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि इसमें आपने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो आप इसमें यूज़ करने जा रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में थ्रू आउट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। जो आपका मेन वर्ब होगा उसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखनी है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन। और हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर मौजूद है। सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करें, फिर एस और ई एस ऑप्शनल है, कहीं पे पुट होगा कहीं पे पुट नहीं होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट पुट करें। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। तो एक आपके पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस ऑप्शनल प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एस और ई एस को आप समझ लें कि कहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस पुट करना है और कहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस को पुट नहीं करना। तो आप एक प्रोनाउंस की जो लाइन है उसको याद रखेंगे कि अगर आपके पास सेंटेंस में प्रोनाउन ही मौजूद है, प्रोनाउन शी, प्रोनाउन इट, या कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है, जिस तरह के अली, जिस तरह के आयशा, जिस तरह के टेबल, जिस तरह के चेयर, रहीम यार खान, पाकिस्तान, ये सारे सिंगुलर नाउन्स हैं। अगर आपके पास ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ रहा है तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी पुट करनी है और इसके साथ एस और एस भी पुट करना है। यानी कि आप ही प्ले नहीं बोलेंगे, ही चूंकि आपके पास मौजूद है तो प्ले के साथ एस भी लगाएं और इसको ही प्लेस कर दें। शी ड्रिंक नहीं बोलेंगे बल्कि ड्रिंक के बाद एस भी पुट करेंगे क्योंकि प्रोनाउन हमारे पास शी है, सो शी ड्रिंक्स बोलेंगे आप। इसी तरह आप अगर सिंगुलर नाउन पुट करते हैं अली, तो अली ईट्स, अली ईट नहीं बोलेंगे। अब ईट के साथ एस क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे पास सिंगुलर नाउन मौजूद है अली, तो अली ईट्स। तो होप सो यू हैव गॉट इट कि अगर आपके पास सेंटेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ रहा हो, इनमें से अगर आपके पास कोई प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन मौजूद है, इसको याद कर लें। ये प्रोनाउंस एक लाइन समझ लें, इसको याद कर लें। ही, शी, इट सिंगुलर, इसको बिल्कुल इसी तरह ही याद करें। So the rule is he, she, it singular. This line goes to first form of verb plus s or es. ही, शी, इट सिंगुलर के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म पुट करनी है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस पुट करना है। नाउ देयर इज अ गुड क्वेश्चन दैट मस्ट अराइज इन योर माइंड कि अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस पुट करना है और कहीं पे फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस पुट करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैं अब ही, शी, इट सिंगुलर आ गया तो मुझे ये तो पता है कि मैं फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ई एस पुट करूं, लेकिन अब ये चीज समझ नहीं आ रही कि कहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस पुट किया जाए और कहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ
ES पुट किया जाए। लेट अस प्रोब द डिटेल्स बिहाइंड दिस फैक्ट। तो इस S या ES की मिस्ट्री को समझने के लिए मैं आपको फिर से एक रूल बताने जा रहा हूं। आपने उन वर्ब्स के साथ ES पुट करना है। गौर से सुने बात को, आपने उन मेन वर्ब्स के साथ ES पुट करना है जो मेन वर्ब्स इन अल्फाबेट से एंड होते हों। अगर मेन वर्ब के आखिर में S आता हो, अगर मेन वर्ब के आखिर में डबल S आता हो, अगर मेन वर्ब के आखिर में SH आता हो, अगर मेन वर्ब के आखिर में CH आता हो, अगर मेन वर्ब के आखिर में O या X आता हो। यानी कि ये एक लिस्ट है कि अगर मेन वर्ब्स के आखिर में S, डबल S, SH, CH, OX, अगर आपका मेन वर्ब इन अल्फाबेट से एंड हो रहा है तो आपने उस फर्स्ट जो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ES को पुट करना है, ना कि उसके साथ आपने S को पुट करना है। यानी मैं एग्जांपल देता हूं कि ही पास। अब मुझे ये तो पता है कि ही चूंकि प्रोनाउन आ रहा है और मैं ये याद कर चुका हूं कि ही, शी, इट सिंगुलर, दिस लाइन गोज टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस S और ES। लेकिन अब यहाँ पे मैं ये देखूंगा कि ही पास, अगर पास आ गया है मेन वर्ब तो मैंने अब इसके साथ सिर्फ पास के बाद S लगाना है या ES लगाना है। तो मैं इस रूल को क्रैक कर चुका हूं और उसका तरीकाकार क्या है कि मैं पास के आखिरी अल्फ़ाबेट देखता हूं तो वो है डबल S। और जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई है उसमें मैंने आपको यही बताया कि अगर आपका मेन वर्ब S, डबल S, SH, CH, X या O इनसे ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पे आपने ES पुट करना है। तो अब ये पास के आखिर में देखें तो डबल S आ रहा है तो मैं इसको ES पुट करके ही पासिस बना दूंगा। इसी तरह देखें कि अगर विश, विश आपका मेन वर्ब है और इसके जो आखिरी लेटर्स हैं, जो आखिरी अल्फ़ाबेट हैं वो क्या हैं, WISH। तो SH जो है ये इसके आखिरी लेटर्स हैं, तो SH आ रहा है तो मैं यहाँ पे ES पुट करूँगा, यानी शी विशेज। अब मैं यहाँ पे सिर्फ S नहीं पुट करूँगा। इसी तरह गो, अगर शी गोज हो तो आप ये देखेंगे गो का आखिरी लेटर क्या है, O, यानी आखिरी अल्फ़ाबेट O है। तो O के साथ जो मेन वर्ब्स खत्म होते हैं मैंने उनके साथ ES पुट करना है, तो शी गोज। तो इसी तरह हमारे पास डू की एग्जांपल है कि डू मेन वर्ब के आखिर पे देखें O आ रहा है और O जो है वो जस्टिफाई करता है, O डिमांड करता है कि यहाँ पे ES पुट किया जाए, तो डू से डस बन जाएगा। इसी तरह शी मिक्सेस, अब मिक्स के आखिर पे देखें तो MIX, X आ रहा है और आपको बता चुका हूँ कि जो वर्ब्स X से खत्म हो रहे हो आपने वहाँ पे ES पुट करना है, तो मिक्सेस। तो ये लिस्ट को याद करिए कि आपने ES कहाँ पे पुट करना है। ही, शी, इट सिंगुलर आ जाए और आपने वहाँ पे ES पुट करना है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपका मेन वर्ब S, डबल S, SH, CH, O या फिर X इनसे अगर ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पे आप ES पुट करेंगे। और अगर आपका मेन वर्ब इनके अलावा किसी और लेटर पे या अल्फ़ाबेट पे ख़त्म हो रहा है तो फिर आप सिर्फ S पुट करें। फॉर एग्जाम्पल प्ले। अब अगर ही प्लेज मैं पुट करता हूँ तो मैं लिखूंगा PLAYS। अब मैं यहाँ पे PLAYES पुट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि प्ले मेन वर्ब है और इसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो तो Y है। ये ना S है, ना डबल S है, ना SH है, ना CH है, ना O है, ना X है। अगर ये होते तो मैं ES पुट करता, अब ये नहीं है, ये तो Y है आखिरी लेटर, तो मैं यहाँ पे S पुट करूंगा एंड दैट इज सिंपली शी प्लेज और ही प्लेज, और मैं सिर्फ S पुट करता हूँ। तो होप सो दैट यू हैव गॉट दिस रूल एज वेल। तो अब हम वापस चलते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर के रूल पे, और हमने पॉजिटिव स्ट्रक्चर पढ़ा है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस S और ES। अब आपको पता है कि S और ES कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, यानी कहाँ पे S लगाना है और कहाँ पे ES लगाना है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब वो जो प्रोनाउंस वाला जो रूल था उसको भी याद करें कि ही, शी, इट सिंगुलर गोज टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस S और ES। लेकिन इसके ऑपोजिट में हमारे पास फिर से कुछ प्रोनाउंस की लिस्ट मौजूद है। I, we, they, you एंड प्लूरल नाउन गोज टू ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी आपने इनको इकट्ठा याद करना है। अगर आपके पास सेंटेंस में ही, शी, इट प्रोनाउंस या सिंगुलर नाउन आ रहा है तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो S पुट करें या फिर ES पुट करें। लेकिन अगर आपके पास सेंटेंस में प्रोनाउंस I, we, they, you और प्लूरल नाउन्स आ रहे हैं तो फिर आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करें। जिस तरह के ही प्लेज था, लेकिन जैसे ही मैंने ही की जगह I लिखा तो ये I प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ना तो S आ रहा है ना ES आ रहा है, बिकॉज ओके आई हैव डिफाइंड दैट रूल। कि रूल ये है कि अगर सेंटेंस में I, we, they, you प्लूरल आ रहा है तो फिर आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें, आप
उसके साथ ना तो एस पुट करें ना ही ई एस पुट करें। इस तरह वी, अगर वी गो तो यहाँ पे देखेंगे वी के साथ मैं गो पुट कर रहा हूँ, मैं गोज नहीं पुट कर रहा क्योंकि मेरे पास सेंटेंस में वी प्रोनाउन मौजूद है। इसी तरह अगर मैं कहूँ असलम एंड अहमद तो ये प्लूरल नाउन्स हो गए, असलम एंड अहमद दो है ना, तो असलम एंड अहमद गो, मैं इसको गोज नहीं बोलूंगा। तो होप सो दैट यू हैव गॉट इट। इस लाइन को अपने पास बिल्कुल ऐसे ही लिख लें, इसको नोट डाउन कर लें। ही शी इट सिंगुलर नाउन्स, दिस लाइन गोज टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस। I, we, they, you, plural nouns, this line goes to only first form of verb. ओके, तो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, ही वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे आप नोट करें कि ही की वजह से वॉक के बाद एस लगाया गया। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे वॉक के बाद ई एस क्यों नहीं आया, तो मैं उसको भी जस्टिफाई कर देता हूँ कि जब मैं देखता हूँ वॉक मेरा मेन वर्ब है और वॉक का जो लास्ट लेटर है वो तो के है, और अगर ये एस होता, डबल एस होता, एस एच होता, सी एच होता, ओ होता या एक्स होता तो फिर मैं ई एस पुट करता। अगर ये के से एंड हो रहा है तो यकीनन मैं यहाँ पे सिर्फ एस पुट करूंगा। सो ही वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह एक और एग्जांपल हमारे पास है, द पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। अब पेरेंट्स देखें, ये प्लूरल नाउन आ गया, तो जो आपको मैंने वो रूल बताया है उसमें क्या है कि आई वी दे यू प्लूरल नाउन्स, दिस लाइन गोज टू ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे हमने एस और एस पुट नहीं करना। तो आप देख सकते हैं द पेरेंट्स लव, यहाँ पे लव्स नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा होता मदर तो फिर होना था मदर लव्स, क्योंकि मदर सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और एस भी पुट करना होता है। लेकिन यहाँ पे तो द पेरेंट्स है और द पेरेंट्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यहाँ पे उसके साथ कोई एस और एस नहीं आना। सो द सेंटेंस इज द पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। आगे चलते हैं तो हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर मौजूद है। नेगेटिव स्ट्रक्चर में भी थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं, थोड़ी सी तब्दीली है। वो देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद आपने या तो डज नॉट का इस्तेमाल करना है या डू नॉट का इस्तेमाल करना है, जिसको कॉन्ट्रैक्शंस में हम डजंट या डोंट भी बोल देते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद या तो डज नॉट का इस्तेमाल कर लें और डू नॉट का इस्तेमाल कर लें, इन दोनों में से कोई एक आप यूज करेंगे और साथ में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं साथ में यहाँ ये बताता चलूं कि ये सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, एस और एस पुट नहीं करना। एस और एस जस्ट आपने पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स में यूज करने हैं, यहाँ पे आपने यूज नहीं करने। यहाँ पे आपने डज नॉट या डू नॉट हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज करने हैं और मेन वर्ब जो होगा आपका वो सिंपल होगा। यानी अगर वो प्ले है तो वो प्ले ही रहेगा, उसको प्लेस नहीं करेंगे। ड्रिंक है तो ड्रिंक ही रहेगा, उसको ड्रिंक्स नहीं करेंगे। गो है तो उसको गो ही रखेंगे, उसको गोज नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये नेगेटिव है और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और वो कौन से हैं, या तो डू नॉट या डज नॉट। तो स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट देखें, सब्जेक्ट के बाद या तो डज नॉट यूज कर लें या डू नॉट यूज कर लें, साथ में सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करें बगैर किसी एस और एस के और ऑब्जेक्ट पुट कर दें। एग्जाम्पल देखते हैं, ही डज नॉट वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। यहां पे नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही शी इट सिंगुलर नाउन्स, दिस लाइन गोज टू डज नॉट प्लस सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। and I, we, they, you plural nouns, this line goes to do not plus first form of verb। यानी अगर आपके पास सेंटेंस में ही है तो ही के साथ does not पुट करें, अगर आपके पास सेंटेंस में she है तो she does not पुट करें, अगर आपके पास सेंटेंस में it है तो it does not पुट करें, अगर आपके पास सेंटेंस में कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है यानी अली यानी आयशा यानी अहमद यानी पाकिस्तान यानी रहीम यार खान, तो आप इनके बाद भी does not पुट करेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर में। और अगर आपके पास सेंटेंस में आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन्स में से कुछ आ रहा है तो फिर आपने डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। यानी अगर आपके पास सेंटेंस में आई है तो आई डू नॉट बोलें, अगर आपके पास सेंटेंस में वी है तो वी डू नॉट बोलें, अगर आपके पास सेंटेंस में दे है तो दे डू नॉट बोलें, अगर आपके पास सेंटेंस में यू है तो यू डू नॉट बोलें, अगर आपके पास सेंटेंस में प्लूरल नाउन्स है यानी अली एंड अहमद यानी आयशा एंड सना, तो इनके बाद भी आप डू नॉट बोलें। और वो तो आपको मैं बता चुका हूं कि अगर आप डज नॉट यूज कर रहे हैं या डू नॉट यूज कर रहे हैं उसके बाद आपने सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है बगैर एस और एस के, वहां पे आपने एस और एस पुट नहीं करना जब आप नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज कर रहे होंगे।
तो एग्जाम्पल देखते हैं दोबारा से, ही डज नॉट वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखें कि ही चूंकि सेंटेंस में प्रोनाउन यही मौजूद है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे डज नॉट पुट किया, और चूंकि ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो डज नॉट के बाद मैंने सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया है। मैं वॉक के साथ कोई एस और एस पुट नहीं करूंगा किसी सूरत भी, जब मैं नेगेटिव स्ट्रक्चर डील कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, द पेरेंट्स डू नॉट लव देयर चिल्ड्रन। अब देखें कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में डज नॉट था, लेकिन अब डू नॉट आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ? जब मैं सब्जेक्ट देखता हूं तो वो मेरे पास प्लूरल है, यानी प्लूरल नाउन मौजूद है। द पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी दो, वो दो है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे डू नॉट पुट कर रहा हूं, मैं डज नॉट पुट नहीं कर रहा। और आगे देखें कि लव सिंपल मेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की गई है, यानी मेन वर्ब अपनी सिंपल फॉर्म में यूज किया गया है। मैं लव के साथ कोई एस और एस पुट नहीं कर रहा, क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो मेरे हेल्पिंग वर्ब्स डज नॉट या डू नॉट इस्तेमाल किए गए हैं, और डज नॉट के बाद भी मेन वर्ब सिंपल फॉर्म में इस्तेमाल किया गया, यानी कि वॉक, और डू नॉट के बाद मेन वर्ब सिंपल फॉर्म में इस्तेमाल किया गया, यानी कि लव। इसके साथ कोई एस और एस की वेरिएशन नहीं है। होप सो दैट यू हैव गॉट इट। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए जो आपने याद करना है वो रूल ये है, ही शी इट सिंगुलर नाउन्स, दिस लाइन गोज टू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और I, we, they, you plural nouns, this line goes to do not plus first form of verb। तो इसको बड़े अच्छे से याद करें, एंड होप्स दैट यू हैव गॉट इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमारे पास इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मौजूद है। तो इसमें आप देखें कि जो हेल्पिंग वर्ब्स आपके होंगे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे, और तब ही ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन पाएगा। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कंडीशन ये होती है कि जो भी रेलेवेंट टेंस है उसके रेलेवेंट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में होने चाहिए। सो स्ट्रक्चर इज डू और डस, यानी फिर से आपके पास ऑप्शनल हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हैं कि या तो आप डू यूज करेंगे सेंटेंस के शुरू में, या फिर आप डज यूज करेंगे सेंटेंस के शुरू में। डू और डज में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें, प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी मेन वर्ब यहां पे भी आपका सिंपल रहेगा। सो नाउ वी हैव गॉट के वो जो एस और एस वाली बात है वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होती है। नेगेटिव में तो डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल हो रहा है, और इंट्रोगेटिव में सेंटेंस के शुरू में डू और डज का इस्तेमाल हो रहा है। तो सिर्फ पॉजिटिव में आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस पुट करना होता है, नेगेटिव में भी आपने एस और एस पुट नहीं करना फर्स्ट फॉर्म के साथ, और इंट्रोगेटिव में भी आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस पुट नहीं करना। सो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं दोबारा से। डू और डज सेंटेंस के स्टार्ट पे आ गए, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट पुट करें और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवालिया फिक्रा तब तक सवाल बन ही नहीं सकता जब तक आप उसके आखिर में सवालिया निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करते। तो ये आपके सामने एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। डज ही वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे देखें कि डज ही वॉक, ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं अपना सब्जेक्ट देखता हूं तो वो ही है, और ही के साथ मैंने डज पुट करना है। अब दोबारा से वो आप एक इंट्रोगेटिव के लिए जो है वो लाइंस याद करें, और वो मैं लाइंस आपको बताता हूं। अगर तो आपके पास सेंटेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स में से कोई मौजूद है, तो फिर आप सेंटेंस में डज इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के शुरू में। अगर आपके पास सेंटेंस में आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन्स में से कोई मौजूद है, तो फिर आप सेंटेंस के शुरू में डू इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ही है तो आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में डज ही। अगर आपके पास शी है तो आप लिखेंगे डज शी। अगर आपके पास सेंटेंस में इट है तो आप लिखेंगे डज इट। अगर आपके पास सेंटेंस में सिंगुलर नाउन है यानी अली, तो आप लिखेंगे डज अली। आयशा डज आयशा। इसी तरह हम दूसरी तरफ चलते हैं, तो हमारे पास दूसरी जो लाइन है प्रोनाउंस और नाउन्स की, वो ये है कि अगर आपके पास सेंटेंस में आई है तो आप लिखेंगे डू आई। अब यहाँ पे डज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डू आई। अगर आपके पास सेंटेंस में वी मौजूद है तो आप लिखेंगे डू वी। अगर आपके पास सेंटेंस में दे मौजूद है तो आप लिखेंगे डू दे। अगर आपके पास सेंटेंस में प्लूरल नाउन मौजूद है यानी कि असलम एंड अहमद, तो आप लिखेंगे डू असलम एंड अहमद। अगर आपके पास प्लूरल नाउन मौजूद है यानी कि आयशा एंड सना, तो आप लिखेंगे डू आयशा एंड सना। तो ये मैं आपको अलग अलग करके बता चुका हूं। तो यहाँ पे देखेंगे डज ही वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखेंगे ही की वजह से सेंटेंस के शुरू पे क्या आ गया? डज आ गया। और डज ही वॉक, मैंने वॉक्स नहीं लिखा,
यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो एस वाली बात है, एस और एस वाली बात, ये जस्ट आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में एस और एस की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे आप डज या डू सेंटेंस के शुरू पे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर आप अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। सो डज ही वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे डज ही की वजह से आ रहा है। इसी तरह देखते हैं डू द पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी मौजूद है, तो यहाँ पे डू क्यों आ गया, यहाँ पे डज क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जब मैं अपना सब्जेक्ट देखता हूं तो वो प्लूरल है पेरेंट्स, यानी दो, तो पेरेंट्स के साथ मुझे डू पुट करना है और सेंटेंस के स्टार्ट में, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। सो डू द पेरेंट्स और लव, डू द पेरेंट्स लव, देखें लव्स नहीं लिखा, मेन जो वर्ब है वो अपनी सिंपल फॉर्म में मौजूद रहा, डू द पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। जी, तो गाइस हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 3 स्ट्रक्चर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो ये था गाइस हमारा मुकम्मल आज का लेक्चर, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में तमाम डिटेल से आगाह कर देगा। इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसको अच्छे से सुनें, जहां से आपको समझ नहीं आता वीडियो में वापस जाएं, वीडियो को रीप्ले करें और उसको उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से गो थ्रू करते हुए इस टेंस को समझें, तो आपके लिए ये टेंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। मज़ीद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी परेशानी हो, आपके ध्यान में कोई भी सवाल आ रहा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुतालिक, आई विल रिप्लाई यू प्रॉम्प्टली। Thank you guys for watching this video. Stay blessed, stay successful, stay connected with me. Until next time.